वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहिए नहीं चाहिए, वॉट। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब ये आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब का मैसेज हो सकता है, बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जितना आपको रेजोनेट हो उतना रखिए, जो नहीं होता उसकी वजह से अपने जहन पे प्रेशर ना दीजिएगा कि आपको मैच नहीं हुआ, आपको रेजोनेट नहीं हुआ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। माय व्यूअर्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज फॉर द माय व्यूअर्स। Okay, so confusion in the rejoice soul deeply and the love. भाई आपके रिलेशनशिप में अच्छी खासी कंफ्यूजन चली आ रही है, ठीक है। All seeks of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answer you need. मतलब आपको हर बात completely पता भी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अरे भाई ये इस चैनल पे इतनी वीडियोस हैं, देखो ना, आपको मिल जाएगी क्लैरिटी। या फिर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा लो, आपको सारी क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी। मगर ये है कि आपको सच्चाई की तलाश है। कुछ झूठ हैं आपके रिलेशन में बोले गए, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है ये सब कुछ ना, और स्ट्रगल भी रही है इस वजह से। सो बहरहाल चाहे कितनी भी बुराइयां, कितनी भी अच्छाइयां, मगर कहीं ना कहीं इस रिलेशन को लेकर आप दोनों ही एम्ब्रेस कर रहे हैं। आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। यू बोथ ऑफ यू हैव सोल कनेक्शन। इस तरह का कनेक्शन है जिसमें आप लोग एक दूसरे से सुकून भी पाते हो। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन समटाइम्स कार्मिक, समटाइम्स ट्विन फ्लेम, क्योंकि कार्मिक में तो ऑलवेज पुराने मसले मसाइल उठ के आते रहते हैं ना, और जो ट्विन फ्लेम रिलेशंस होते हैं उसमें अक्सर औकात दूरी बनी रहती है और तकलीफ़ चलती रहती है। ऑलवेज मोहब्बत में जल रहे हैं, चाहत में जल रहे हैं, गुस्से में जल रहे हैं, रिवेंज में जल रहे हैं, मगर वो बेकरारी है कि एक दूसरे के बगैर सुकून नहीं मिलता। जब एक दूसरे की आवाज़ सुन लेते हैं तो सुकून आ जाता है। तो बहरहाल आप दोनों की जो है ना हार्ट बीट वो सेम है एक दूसरे रिलेशन के लिए, और आप दोनों का ही रिलेशन, आप दोनों की ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिकनेक्ट होने की ख्वाहिश है, फिर से बात करने की ख्वाहिश है, और आप दोनों ही हालात और वक्त के हिसाब से जो प्रोसेस चल रहा है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डीप कनेक्शन कह सकते हैं, सोल पर्पस कह सकते हैं इन दिस रिलेशनशिप। और आने वाले वक्त में आप इस रिलेशनशिप में हकीकतें फाइंड आउट करोगे। आपको जो हैं अपने पर्सन के बारे में काफ़ी कुछ क्लियरली पता लगेगा। आप वो खुद बता दें या आप खुद जान लो किसी भी तरीके से, बट इट सीम्स लाइक कि यूनिवर्स की तरफ से आपको जो है ना वो सच जो है वो मिलेगा। बस ये कि आप ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पर। मैं ये नहीं कह रही कि इस रिलेशन पे ट्रस्ट रखें, मैं ये नहीं कह रही कि अपने पर्सन पे ट्रस्ट रखें, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस है इस कनेक्शन का वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो आगे प्रोसीड ज़रूर होगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपका रिलेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी रहेगा। आने वाले वक्त में जो है अगर आप लोगों के बीच में ट्रू लव है तो वो ओवरऑल जो है वो जीत जाएगा। देखिए बात पता क्या है, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ ट्रू कनेक्शन, ट्रू लव, तो फिर तो आप इस रिलेशन को पालोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों तरफ की जो पुलिंग वाइब्स हैं वो अगर सिमिलर हैं तो फिर तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे। बट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव और आपके पर्सन
नहीं चाह रहे कि आपके साथ आगे चलें, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि आपको ट्रू लव मिलेगा ज़रूर कुदरत की तरफ से। फिर ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है रिलेशन। इस रिलेशन को मैं जर्नी के तौर पे आपके लिए लूँगी, जैसे कि ट्रेन एक स्टॉप पे खड़ी होती है, फिर आगे बढ़ जाती है, नए स्टॉप की तरफ जाती है, नई डेस्टिनेशंस होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी डेस्टिनेशन अगर ट्रू लव है, तो ये जिस इंसान के साथ आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान एक स्टेशन है जहाँ पे आप स्टॉप करेंगे, जहाँ पे आपने कुछ खाने पीने के लिए ले लिया या आपने वॉशरूम जाना हुआ है और आप वापस अपनी ट्रेन में बैठेंगे और आप फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। वो है आपका सोल पर्पस, द ट्रू लव, और कुदरत आपको वहाँ लेकर जाएगी। बट अगर यही इंसान आपका ट्रू लव है, यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट एक्चुअली ट्रू लव ना, तो फिर ये ही इंसान क्या जो है, यही इंसान आपकी मंजिल बन जाएगा और यहीं आप स्टॉप कर जाओगे। ठीक है, ये फिर ऐसा है कनेक्शन। सो देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। ये इंसान के बेसिस पे देखते हैं इसकी एनर्जीज आपके लिए अब क्या हैं इन द नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि बोथ ऑफ यू हैव डिफरेंट हार्ट ना, सिमिलर नहीं है। हालांकि आप दोनों ही अट्रैक्ट हुए एक दूसरे की तरफ, एम्ब्रेस करना चाहते हो एक दूसरे को, मगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। बोथ ऑफ यू हैव डिफरेंट वाइब्स, डिफरेंट इमोशंस। ठीक है, ये एक सिमिलर हार्ट नहीं है कि आप दोनों ने ही एक हार्ट को पिक किया है, दोनों के अलग अलग जज्बात हैं। तो आप लोगों को जो है न्यूड होना पड़ा है। न्यूड इज़ लाइक, इट्स नॉट लाइक कि कपड़े उतार के, इट्स लाइक कि आपका दिल और दिमाग जो है एक दूसरे के ऊपर ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, आप दोनों की इंटेंशंस एक दूसरे के ऊपर ओपन हो, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अभी नहीं आई तो रिसेंटली इन द फ्यूचर आ जाएगी ट्रांसपेरेंसी। मतलब आपको अगर उनकी ट्रू इंटेंशंस अभी नहीं पता लगी तो आने वाले वक्त में पता लग जाएंगी, मगर मुमकिन है कि आपको पता चल चुकी हैं। और आपका जो सोल पर्पस है, वो आपका सोल पर्पस क्या है, आपको कुदरत पूछ रही है, क्वेश्चनिंग यू, कि आप असल में क्या चाहते हो। आपका सोल पर्पस है गुड रिलेशनशिप। तो अगर आपको लव चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा, मगर ट्रस्ट इन द प्रोसेस। जो मैंने अभी आपको ट्रेन की मिसाल दी है, आपको अभी आके पता चल रहा है कि आपका बेसिकली सोल पर्पस क्या है, गुड लव बॉन्डिंग, लव रिलेशन। और ये जो कनेक्शन है, इस पे तो आपको ओवरऑल जो है काफ़ी कुछ कलेक्टिवली पता चल चुका है, या चल रहा है, चल रहा है, न्यूड हो रहा है आप लोगों के सामने सब कुछ। और इवन दो नॉट दे, यू आर आल्सो, मतलब उनको आपकी इंटेंशंस, आपको उनकी इंटेंशंस, ट्रांसपेरेंसी बन रही है। सो लेट्स सी व्हाट दे थिंक अबाउट दिस रिलेशन फॉर यू एंड फॉर द रिकनेक्शन। 10 of Swords, 8 of Pentacles, King of Swords, 5 of Wands, ये इंसान, ओके। सो यहाँ स्टार साइंस में जो है टॉरस एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो, लियो, ये स्टार साइंस इंपॉर्टेंट आए हैं। सो गाइज ऐसा है कि ये इंसान एक तो नो डाउट थोड़ा सा गोल्ड डिगर काइंड ऑफ पर्सन है, या फिर कह सकते हैं कि ये इंसान एक बिजी पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है, बिजी रहता है, मनी, फाइनेंसेस, बिल्स पे करना, जिम्मेदारियों को अदा करना। मतलब इसकी एक अपनी एक जो है ना एक एम्बिशंस हैं, अपनी एक लिमिट है। ओके, सो ये इंसान जो है बेसिकली बिजी 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 बिजी, ही इज़ आल्सो बिजी अगेन इन द फ्यूचर।
काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हुआ है, आप लोगों के बीच में कन्वर्जेशन स्टॉप हुई है, ब्लॉक हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिस्टम बना है। और ये इंसान जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आया है। इसको लगा है कि इसने जो आपके ऊपर जो भी एफर्ट करी उसका इसको खास रिजल्ट नहीं मिला है। थोड़ा सा होता है ना सेल्फ विक्टिमाइज्ड कि हाय मुझे क्यों नहीं प्यार मिलता, मुझे क्यों नहीं कोई प्यार करता, मुझे क्यों नहीं कोई चाहता। तो दिस काइंड ऑफ वाइब्स इज़ हेयर। उस इंसान को ऐसा फील होता है कि वो जैसे कि वो मोहब्बत के लायक ही नहीं दुनिया में, तो उसे समझता ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं करता, और उसने जो आपके साथ एफर्ट की उसमें वो फ्लॉप हो गया। तो समहाउ मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट इन द फ्यूचर। जितना ये बिज़ी रहेगा, बहुत बिज़ी रहेगा ये या रहेगी, मगर ये इंसान जो है उतना ही आपको सोचते भी रहेंगे कि इन्होंने कहाँ है जो गलती कर दी, या कहाँ है जो इन्होंने ज़िम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, या अच्छे तरीके से हैंडल आपको नहीं किया, कहाँ गलती हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो के इस रिलेशनशिप के ऊपर सोचना शुरू करेंगे। और इसके अलावा ये इंसान सिर्फ सोचना ही नहीं शुरू करेंगे, अपनी ये सारी सिचुएशन किसी न किसी से डिस्कस भी करेंगे सेकेंड ओपिनियन के बेसिस पे। और एक और बात ये है कि ये इंसान फिर हैंडिंग अप करेंगे, लाइक इन्होंने गलतियां की तो ये उस चीज़ को फेस करेंगे कि हाँ इन्होंने गलत किया, मगर गलती अगर आपकी तरफ से हुई है तो तब भी ये इस चीज़ को भी देख रहे हैं। अब पहले इनको बड़ी परवाह थी कि दुनिया क्या सोचती है, इनकी फैमिली क्या सोचती है, आप क्या सोचोगे, ठीक है ना। अब इनके नज़दीक ये नहीं रहा मामला ऐसा। अब इनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई क्या सोचता है, दुनिया जाए भाड़ में, या मेरा पर्सन मेरे लिए क्या सोचता है। उनके नज़दीक राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये इंसान जो है इन्होंने अपनी सोच को एक लिमिटेड कर लिया है, और ये इंसान अपनी फीलिंग्स को साइड पे रखे हुए हैं। दे आर नॉट इनटू अ डीप रोमांटिक फीलिंग्स और थॉट्स। ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव एनर्जी है जिसमें ये इंसान अपनी बिल्स पे करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इम्प्रूव देमसेल्फ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलना चाह रहे हैं। बट आई एम सीइंग कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं, अगर आपके साथ कन्वर्सेशन आने वाले वक्त में होती है तो फिर वही तू में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन सकती है, कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी, क्योंकि एजेंडाज वही हैं, बातें वही हैं, ईगो वैसी की वैसी है, और फिर वो जो है ना प्रॉब्लम्स भी वही हैं, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल जो भी लोग हैं वो भी वही हैं। तो चीज़ें कुछ चेंज नहीं हुई अभी, तो जो जैसे चल रहा है फ़िलहाल उसी तरह है। इसलिए ये है कि अब ये थोड़ा सीरियस ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आने वाले वक्त में ये भी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं, अपनी गलती मानने वाले नहीं, आप भी नहीं मानोगे। तो क्या है कि बात करते हो तो दोनों की आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और अगर नहीं आपस में बात करते तो जाहिर सी बात है इनर कन्फ्लिक्ट रहेंगे, और इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से एक दूसरे से दूरी बरकरार रहेगी। मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये जब आप लोगों का रिलेशनशिप में लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है नो कांटेक्ट का, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाएंगे, स्लीपलेसनेस में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, पछताएंगे, अफसुर्दा होंगे, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं इनकी। तो लेट मी सी कि क्या ये इंसान आपके साथ वापस रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं या क्या प्रोसेस है। सो दे आर मेकिंग देयर ओन वेज ना। मुझे लगता है आप लोगों की अभी भी कन्वर्जेशन होगी, चाहे आपका इनका 4 साल पुराना रिलेशन है, 5 साल है, या 5 साल से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, 5 महीनों से हैं, 5 दिन से हैं। मुझे लगता है आप लोगों की कन्वर्जेशन होगी, और इनको उम्मीद ये है कि आप आएंगे। इन्होंने फ्यूचर प्लान्स कर रखे हैं आपको लेकर, और काफ़ी डेस्परेटली आपका वेट चलेगा,
और उम्मीद इनको यही है कि ये रिलेशन में कहीं कोई ग्रोथ होगी, मगर मुझे ऐसा फ़िलहाल लग नहीं रहा कि आपके रिलेशन में जो है रिकन्सिलेशन, मतलब कि आप लोगों का कनेक्शन बनता भी है तो फिर नो कांटेक्ट में चला जाएगा। ये पीछे हटेंगे, ये पीछे हट जाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं, या आपके लिए कह सकते हैं कि इनके अंदर लाइकिंग्स हैं, आइडियलिस्टिक लाइकिंग्स हैं, यू आर द वेरी स्पेशल वन, मगर ये आपके लेवल पे नहीं उतर पा रहे, तो दे नीड टाइम। तो इसलिए इनको हील करने के लिए टाइम चाहिए ना, इनके जो भी इश्यूज़ और मसले मसाइल हैं। सो लेट्स सी, इनके मैसेजेस देखते हैं। Their love messages, yeah, their channel messages for you. It is true. I heard you were dating someone. It is true. Please tell me. इनको भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको लगता है जैसे कि आप किसी और की तरफ निकल जाओगे, हालांकि मुझे तो लग रहा है इनके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, किसी और पर्सन को लेकर भी इनको यकीन है कि वो आएगा, इनकी तरफ बढ़ेगा। दे केप्ट डिस्टेंस, इन्होंने डिस्टेंस रखा आपसे, हाँ, मगर ये काफ़ी डेस्परेट हैं, क्योंकि आपके बगैर, क्योंकि आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका करिश्मा, आप काफ़ी हसीन हैं, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हसीन हैं, हाँ। अपनी फ़ोटो आपने मैसेज बॉक्स में सेंड करनी है, मैं भी देखूँ आप लोगों को। सो बहरहाल ये है कि ये इंसान जो हैं बहरहाल आने वाले वक्तों में आपके साथ रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश रखते हैं। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगी, या मिलना मिलाना किसी भी तरीके से कुछ कनेक्शन तो बन रहा है, बट आई एम नॉट सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस अरसा रहेगा, काफ़ी अरसा नहीं रहेगा, ये फिर से निकल जाएंगे। 3 महीने तक तो आप जहन में रखें, 3 महीने लग सकते हैं, और जिनका बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कनेक्शन, और बहुत अरसे से नो कांटेक्ट या एक्स हो गया, 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। बट आई एम सीइंग कि ये इंसान का आपके साथ कनेक्शन बनेगा ज़रूर, 3 महीने तक पॉसिबल है, या फिर अगर बहुत 3 महीने के बाद भी टाइम गुजरा तो फिर अगले 3 साल। सितंबर चूँकि आने वाला है, आई डोंट नो कि ये मैं सितंबर में वीडियो अपलोड कर दूँगी कि नहीं करूँगी, अगर तब तक कर दी हुई तो सितंबर कैन बी आल्सो गुड फॉर यू। सो लेट्स सी उनके मैसेजेस में और क्या है। इट्स सिंपली रियली हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट यू एज फॉर एवर। या इनको आपकी ख्वाहिश तो है, आप काफ़ी स्पेशल वन है ना भाई, आपको आइडलाइज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अब दूसरों में आपकी झलक ढूंढते फिरते हैं। अनक्लियर, आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर। हाँ, इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, बट दे लाइक यू। अब कितनी अजीब बात होती है ना कि दे लाइक यू, दे वॉन्ट यू, मगर फॉर मेकिंग द रिलेशनशिप या कंटिन्यूइंग दिस रिलेशनशिप, उसमें आके ये अनक्लियर है। इनको ये नहीं पता चलता कि इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। You are mysterious. I can never see to figure out. Sometimes I feel like you are hiding something from me. Never really know where I stand with you. इनको लगता है आप कुछ छुपा रहे हो, और ट्रस्ट इश्यूज हैं। आई थिंक कि वही बात है कि ये सस्पिशियस इसलिए भी तो हो रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने भी कुछ हाइड तो कर रखा है। आई एम सॉरी, आई हेट हाउ मच आई हैव हर्ट यू। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द पेन आई हैव कॉज्ड, यू डिडंट डिजर्व एनी ऑफ इट। तो जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उसकी वजह से सॉरी भी हैं, सैड भी हैं, अफसरदा हैं, और ग़ालिबन ये भी एक रीज़न है कि इन्हें गिल्ट है, तो इस वजह से इन्हें लगता है कि जैसे कि ये आपको अक्सर औक़ात नहीं सही से समझ पाते, आप उस तरह का साउंड नहीं करते जैसे नॉर्मली पहले किया करते थे। तो मुझे लग रहा है कि कन्वर्सेशन इश्यूज़ हैं
आप लोगों के बीच में। सो दिस इज़ व्हाट योर रीडिंग, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहें तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कीजिएगा, या फिर आप जो है पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।